part of tense. Okay, first is present tense. प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट, इस तरह सभी टेंस को, सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं, पास्ट को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट भी कह सकते हो. उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. सेम उसी तरह फ्यूचर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हो. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अभी इसके फॉर्मूला, मतलब जो फॉर्मेशन है, फॉर्मूला जो इसके बारे में जानेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे सेंटेंस बनाया जाता है. मैथ्स का जिस तरह से फॉर्मूला होता है उसी प्रकार टेंस का भी फॉर्मूला होता है, जिसे जाने बगैर हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? टेंस नहीं कर सकते. तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है? s प्लस v प्लस o है. क्या है? s प्लस v प्लस o है. v 1 है, मतलब वर्ब 1 है, बेस जो फॉर्म है वो है. ठीक है, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. अभी कैसे? लेकिन अगर वो जो सब्जेक्ट जो है वो अगर थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन होगा, तो वर्ब के साथ s और es ऐड होगा. इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देन तब क्या होगा? s और es should be added. सर अभी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बता रहा हूँ. मेन वर्ब, ओके, ये शॉर्ट में लिखा मेन वर्ब. तो अगर सब्जेक्ट ऐसे, तो मतलब कोई भी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होगा तो s प्लस v प्लस o हो जाएगा फॉर्मेशन. लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब के साथ क्या होगा? s और es, इन दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. तो थर्ड पर्सन क्या होता है? ये इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं. थर्ड पर्सन मतलब समझना नहीं पड़ता है. ठीक है, तो मान लो ही और शी, प्रोनाउन में क्या है? ही और शी है. ठीक है, अगर प्रोनाउन में ही और शी होगा तो वर्ब के साथ क्या लगेगा? s और es लगेगा. और अगर ही और शी के बदले में कोई भी नाम होगा, अगर कोई भी नाम मेंशन होगा, जैसे कि मेरा नाम हो गया, तुम्हारा नाम हो गया, या फिर किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी सिटी का, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर नाम मेंशन है तो क्या होगा? s और es ऐड होगा. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो I क्या होगा? I go to school. I go to school. ओके, ये फर्स्ट पर्सन है, I है. ये he और she भी नहीं है और ये कोई नाम भी मेंशन नहीं है. ठीक है, इसीलिए वर्ब जो है उसके साथ ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब है वो जैसा है वैसा ही रहेगा. वो के साथ में s और es नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो फर्स्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन नहीं है. अगर इसके जगह पर ही होता तो ही गो नहीं होता. ही के साथ क्या होता? गो के साथ क्या होता? s और es, मतलब es लगता, गो के साथ गोस हो जाता, तो ही गोस टू स्कूल हो गया. ठीक है, ही गो टू स्कूल नहीं होगा, ही गोस टू स्कूल होगा. और अगर इसी जगह पर अगर कोई नाम मेंशन होगा, जैसे कि अजीज, ठीक है, अजीज, तो क्या होगा? गो होगा या गोज होगा? गोज होगा. अजीज गोज टू स्कूल होगा. ये ध्यान में रखना है, तो बाकी सब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. तो अगर यहाँ पर यू भी होगा, दे भी होगा, कोई भी मतलब प्रोनाउन हो, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो फॉर्म है वर्ब का, ये बेस फॉर्म होगा, मतलब वर्ब 1 होगा. ठीक है, और अगर
इसके मतलब इसकी जगह पर ही और शी होगा या फिर कोई भी नाम मेंशन होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा एस और ईएस लगेगा, और एस और ईएस ये वर्ब पर डिपेंड करता है कब एस लगेगा कब ईएस लगेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में शॉर्ट में लिखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, एम इज आर, ठीक है। उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा उसके साथ लगेगा क्या, आईएनजी, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल तरीके से सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, एम इज आर, ये तीनों में से एक को बिठाना है। उसके बाद मेन वर्ब जो है उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी। कंटीन्यूअस जो भी हो, वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, अगर कंटीन्यूअस है तो उसके वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी मस्ट है, वो लगेगा ही लगेगा। जैसे कि पहला जो एग्जांपल दिया था, आई गो टू स्कूल, अभी क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगेगा कंटीन्यूअस में, आई एम, गो के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर ही भी होगा, यहाँ पर नाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आईएनजी ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर सब्जेक्ट बदलता है तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब बदलेगा, आई के साथ ही एम होगा और किसी के साथ एम नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ही अगर होगा, ही शी या फिर कोई भी सिंगुलर नंबर होगा यहाँ पर, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर प्लूरल नंबर है तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देव हो गया, देव प्लूरल है, इसलिए दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। बॉयज, गर्ल्स, इससे मतलब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, और मेन वर्ब जो है उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। समझ में आ गया? यस सर। अभी नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सभी में सब्जेक्ट है, मस्ट पहले ही क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव और हैज है, इन दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, और मेन वर्ब का जो है वर्ब 3 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब 3 क्या है, अभी जो गो का वर्ब 3 क्या होगा, गन, गो वेंट गन। गो का वर्ब 1 क्या है, बेस फॉर्म क्या है, गो है, और उसके बाद वर्ब 2 क्या है, वेंट है, और वर्ब 3 क्या है, गन, ठीक है। तो इसी तरह डू, डिड, डन, वो जो थर्ड फॉर्म है वर्ब 3 जो है लास्ट वाला, वो लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने में। अगर गो होगा तो गो से क्या हो जाएगा, गन हो जाएगा, डू से डन हो जाएगा। हाँ, इसी तरह कोई भी वर्ब हो, इसका थर्ड जो फॉर्म है वही बैठेगा। तो मान लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर आई के बाद गो की जगह पर क्या होगा, जैसे कि पहले लिया था हम लोगों ने, आई गो टू स्कूल, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में था। तो उसको हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई के बाद में क्या आएगा, आई के बाद हैव और हैज, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव। उसके बाद गो, गो से क्या हो जाएगा, गन, आई हैव गन टू स्कूल, ठीक है। समझ में आ गया, आगे। और उसके बाद अगर आई की जगह पर ही हो जाएगा तो क्या होगा, हैज, he has gone to school, he has gone to school। समझ में आया? अभी अगर दे होगा तो दे के साथ क्या लगेगा, दे, उसके बाद क्या आएगा, हैव और हैज, दे हैव गॉन टू स्कूल। और ही अगर, और ही तो बता दिया है, अगर किसी का नाम आएगा तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है, हैज। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया, समझ में आ गया। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। तो उसके ये क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और हैज बीन, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है, हैव बीन और हैज बीन आता है। इन दोनों में से किसी एक को बिठाना पड़ेगा, और मेन वर्ब जो है उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी। मैंने बोला है अगर कंटीन्यूअस रहेगा तो यहाँ पर आईएनजी आएगा ही आएगा मेन वर्ब के साथ। तो इसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर और एक चीज है, सिंस और फॉर है, ठीक है। सिंस और फॉर भी यूज में आता है, तो कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है। सिंस अगर कोई भी एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है तब हमको क्या लगाना है, क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है,
ठीक है। और अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है तो हमको फॉर लगाना है। तो कैसे सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। कौन कौन गाना हो जा रहा है, पिकनिक चल रहा है क्या? तो उसको सिंपल तरीके से समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसे किस तरह से तुम लोग मतलब समझ पाओगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अगर किसी सेंटेंस मतलब कोई काम पिछले पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है, ठीक है। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो चल रहा है, तो इसी टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे कि शाम 3 दिन से क्या कर रहा है, वो भुगत रहा है, बीमारी से भुगत रहा है, ठीक है। 3 दिन से शुरू हुआ था, 3 दिन पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। वो बिल्डिंग 1 महीने पहले शुरू हुआ, अभी भी क्या कर रहा है, बन रहा है, मतलब काम खत्म नहीं हुआ। तो वो क्या टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, तो ऐसा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी ऐड होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ सिंस और फॉर भी आएगा। तो सिंस कब आएगा, जैसे कि मतलब मान लो डेट दिया हुआ है 2011, 2012 या फिर फ्राइडे, लास्ट संडे, ऐसे मेंशन किया हुआ है डेट, तुमको पता है एग्जैक्टली, ठीक है, तब सिंस आएगा। और अगर मेंशन नहीं किया हुआ है, जैसे कि 3 दिन से मैं भुगत रहा हूँ, ठीक है, या 5 दिन पहले मैंने ये किया था, मतलब 5 दिन पहले कौन सा डेट था, या फिर कौन सा डे था, मेंशन नहीं है, तब क्या आएगा, फॉर आएगा। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। पहले आई गो टू स्कूल, मैंने एग्जांपल लिया था ना। तो अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखेंगे तो क्या क्या होगा, आई के बाद क्या आएगा, हैव बीन, आई हैव बीन, उसके बाद गो की जगह पर गोइंग टू स्कूल। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ पिछले 1 साल, मतलब तुमको पता है कि तुम स्कूल में कब एडमिशन लिए थे और अभी तक जा रहे हो, मतलब तुम अगर मान लो तुम 2014 में एडमिशन लिए थे तो क्या होगा, सिंस 2014, ठीक है। लेकिन अगर तुमको पता नहीं है 2014 से तुम सोच रहे हो कि मैंने 8 साल पहले लिया था, तब क्या होगा, फॉर 8 इयर्स, ठीक है। समझ में आ गया सिंस और फॉर का। अभी पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट है, ठीक है। सिंपल पास्ट है, उसके बाद क्या है, बिन्यामिन क्या है बोलो। सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कंटीन्यूअस, सेम ही है, तो पास्ट कंटीन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सिंपल पास्ट के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल पास्ट का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब टू, ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं उसको। तो सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि मैं सभी मतलब एक ही एग्जांपल से करवा रहा हूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। वही आई गो टू स्कूल, तो क्या होगा, अगर सिंपल पास्ट में उसको लिखेंगे तो क्या होगा, आई गो का वर्ब टू क्या है, गो का वर्ब टू क्या है, वेंट, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। समझ में आया। अगर ही भी होगा, शी भी होगा, वर्ब सब्जेक्ट कोई भी होगा तो तब भी क्या होगा, उसका वर्ब जो है, वर्ब का वर्ब क्या बैठेगा, सेकंड फॉर्म, वर्ब टू बैठेगा। वो होने से वेंट, डू होने से डिड होगा, इस तरह से। समझ में आ गया सिंपल पास्ट का फॉर्मूला। उसके बाद सिंपल पास्ट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटीन्यूअस। अभी पास्ट का चल रहा है, नहीं प्रेजेंट का नहीं, पास्ट कंटीन्यूअस। उसके सब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर, ठीक है। वाज वेयर ये दोनों क्या एक बैठेगा, और इसके बाद मेन वर्ब के साथ क्या बैठेगा, आईएनजी, कंटीन्यूअस है ना, आईएनजी मेन वर्ब के साथ। तो जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या किया था,
आई एम गोइंग टू स्कूल लिखा था, अभी आई क्या होगा, वाज और वेयर दोनों में से एक होगा, आई वाज गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं जा रहा था, मतलब आई वाज गोइंग टू स्कूल टू स्कूल, मतलब पास्ट में कुछ काम चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा था, पास्ट में अभी नहीं है लेकिन पास्ट में चल रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल। समझ में आ गया ये? अगर यहाँ पर दे होगा तो दे वाज होगा क्या, वेयर, प्लूरल के साथ वेयर। अभी पास्ट परफेक्ट, अभी क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हेड, ठीक है, एक ही है, ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है, और वर्ब 3, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई गो टू स्कूल बोला था, तो आई के बाद क्या आएगा, उसको अगर पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा, आई हैड, और वर्ब 3 होगा, वर्ब 3 क्या है, गॉन, आई हैड गॉन टू स्कूल। समझ में आ गया? अगर ही होगा, शी होगा, कोई भी नाम होगा, हेड ही आएगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो पास्ट कंप्लीट है, पास्ट परफेक्ट कंप्लीट है, अभी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आएगा, क्या आएगा, हैड बीन आएगा, उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि आई हैड बीन, क्या आएगा, आई हैड बीन, उसके बाद गो के साथ गोइंग टू स्कूल। समझ में आएगा आगे, ठीक है। सिंपल तरीके से हो गया ये, मतलब ये सिर्फ इलाबोरेट नहीं किया मैंने, बेसिक सी चीजें।